हेलो दोस्तों, रीट एग्जाम 27 फरवरी को प्रस्तावित है और इसके ऑनलाइन आवेदन है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसका सिलेबस है वो आखिर करने वाला लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिलेबस है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। आप जाके यहाँ से सिलेबस है वो चेक कर सकते हो। और इस सिलेबस को लेकर मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ा डाउट जो भाषा ने लेके हुआ है कि थाने जब फॉर्म थे अभी भरोगा तो मैं थाने 2 भाषा ही वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो दोनों भाषा वो थाने किस प्रकार से सेलेक्ट करनी है, अगर ये मैं थोड़ी सी भी गलती करूँगा तो थारा पूरा का पूरा नंबर है वो कट जाएगा। तो क्या थाना सेलेक्ट करनी है और किस प्रकार से आपको पेपर में है वो सोल्व करना है, अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सिलेबस है वो आपके सामने है और इसमें ये जो सिलेबस है वो लास्ट रीट जो आपकी हुई थी 2022 में, उसका सिलेबस आपके सामने है। अब ठीक होगा कि 2022 वाले को सिलेबस क्यों 24 को नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ठीक बात है, नोटिफिकेशन आ गया हो लेकिन उनको सिलेबस है वो अभी 24 को नहीं आया है। यानी जो सिलेबस आपका रहेगा वही का वही सिलेबस आपका रहने वाला है जो लास्ट रीट 2022 में हुआ था। यानी यही सिलेबस का आपका रहेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट में जो आपका पेपर रहेगा नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ होने के अंदर तो 150 क्वेश्चन आएगा 150 नंबर का। ठीक है, नहीं प्रत्येक क्वेश्चन है वो थारो 1 नंबर को रहोगे। एम टोटल पार्ट आऊँगा वो आऊँगा 5 पार्ट आएगा और प्रत्येक पार्ट आओगे वो 30 नंबर को आओगे और 30 ही के अंदर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 पार्ट आएगा 30 नंबर का। अब यहाँ पे पहला पार्ट जो आओगे वो आओगे बाल विकास एवं उसकी शिक्षण विधियाँ, कुल 30 प्रश्न 30 अंक के। अब यहाँ पे बाल विकास में किस टॉपिक से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, वो यहाँ से आप है वो देख लीजिए। पूरी पीडीएफ में जाके आप या तो उस पीडीएफ के अनुसार इस सिलेबस को नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके अनुसार, या फिर इसका प्रिंट आउट है वो निकलवा लीजिए। उसके अनुसार अपने टॉपिक है वो एक एक इसके अनुसार अपनी तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिलेबस को आपको पता होना चाहिए एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो ये आपका बाल विकास का जो पार्ट है वो हो गया। उसके बाद आते हैं अपन लैंग्वेज वाले पार्ट में, जिस प्रकार से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो देखो जब थे फॉर्म भर होगा वो टाइम था ना, 2 लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट पर कौन सी लैंग्वेज देगा, सेकंड पे कौन सी देगा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पर जो लैंग्वेज दी जाओ वो लगभग जो स्टूडेंट ही वो हिंदी दी हुई फर्स्ट लैंग्वेज पे। ठीक है, सेकंड अगर ते फर्स्ट पे हिंदी देगा तो थाने इसका अनुसार है वो तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर थे जब थे फॉर्म भरे हो उस टाइम थे फर्स्ट भाषा हिंदी दी है ना, तो आपको फर्स्ट भाषा हिंदी का ये सिलेबस है, इसी को ही आपको तैयार करना है। और पेपर में जब आप करने बैठोगे तो उस टाइम भी आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगी, भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड हिंदी। तो अगर आपने फर्स्ट पे हिंदी दी है तो आपको फर्स्ट हिंदी ही तैयार करनी है और पेपर में भी आपको फर्स्ट हिंदी ही करनी है फर्स्ट पे। उसके बाद सेकंड पे कुछ स्टूडेंट हैं वो संस्कृत दे देते हैं और कुछ इंग्लिश दे देते हैं। इंग्लिश वही स्टूडेंट देना जिनको इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश नहीं आती आपको थोड़ी बहुत भी तो आपको सेकंड पे है वो संस्कृत का चुनाव करना है, क्योंकि संस्कृत है उनकी ग्रामर है वो हिंदी से मिलती जुलती है। तो थारा फायदो रहोगे, अगर थाने इंग्लिश आवे है तो ही थाने इंग्लिश है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखो सेकंड भाषा है वो हिंदी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट मान लो फर्स्ट पे इंग्लिश देंगा या फिर कुछ संस्कृत देंगा, तो उनको यहाँ पे जो फर्स्ट वाले जो पार्ट है ना वो यहाँ पे ये तैयार करना है। अगर आपने फर्स्ट पे इंग्लिश दी है तो आपको फर्स्ट इंग्लिश तैयार करनी है, और फर्स्ट पे आपने संस्कृत दी है तो आपको फर्स्ट पे संस्कृत तैयार करनी है। यहाँ से आप ये देख लीजिए आप कौन सी लैंग्वेज है वो दे रहे हो, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान है वो रखना है। हिंदी दे रहे हो सॉरी, तो हिंदी का ये जो वाला जो सिलेबस है इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है आप। ठीक है, और इंग्लिश आप अगर सेकंड पे दे रहे हो तो इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस है वो आपके सामने ये है। तो इसको आप ये ध्यान में देख लेना, पहले तो सोच लियो कि थे फर्स्ट पे कौन सी लैंग्वेज दे रहा हो, वो के अनुसार ही थाना सिलेबस है वो तैयार करना है। क्योंकि होश का सिलेबस में थाना भिन्नता है वो जरूर देखने मिल सके, तो उनके अनुसार थे फिर आगे चल के थाना परीक्षा में प्रॉब्लम होगी। चौथा पार्ट जो थारो आओगे वो आओगे गणित को। एम भी थारा 30 प्रश्न आएगा 30 नंबर का, और उसका जो मैथ का जो सिलेबस है किस किस टॉपिक से आपकी प्रश्न है वो आने वाले हैं वो आपके सामने है। लास्ट में जो आपकी रहेगी वो ईवीएस रहेगी, यानी पर्यावरण है, पर्यावरण का सिलेबस है वो आपके सामने। ये बात होगी लेवल फर्स्ट की। सबसे बड़ी बात लैंग्वेज ने लेके तो कन्फ्यूज रहे हो, तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जो लैंग्वेज रहेगी वो सेम रहेगी। लेवल सेकंड की आप बात करें तो लेवल सेकंड में फर्स्ट पार्ट जो आगो वो 30 नंबर को बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आएंगी, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगा, और उसका जो सिलेबस है वो आपके सामने। उसके बाद इसमें भी आपकी 2 लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, और जो दोनों जो भी भाषा आप सेलेक्ट करोगे तो फर्स्ट पे कौन सी भाषा सेलेक्ट कर रहे हो उसका सिलेबस है उसके अनुसार देखना आपको। जैसे फर्स्ट पे आपने हिंदी दी है तो हिंदी फर्स्ट का ही आपको भाषा फर्स्ट हिंदी है ना, उसी का सिलेबस आपको देखना है, उसी के अनुसार आपको जो है अपने तैयारी है वो करनी है। और सेकंड पे अगर आप जो भी लैंग्वेज दे रहे हो वो यहाँ से आप देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश आपको आती है तो ही आप सेकंड पे इंग्लिश देना,
अगर थाने इंग्लिश थोड़ी बहुत को नहीं आवा तो संस्कृत दे दियो, क्योंकि ग्रामर है वो हिंदी ग्रामर से मिलती जुलती है व्याकरण, तो थाने थोड़ा बहुत फायदा हो वो जरूर होगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल पार्ट हो गया 90 नंबर का, मैंने बता दिया। 30 नंबर की साइकोलॉजी होगी और 30 नंबर की 2 आपकी जो लैंग्वेज हो गई, यानी टोटल आपके 90 नंबर का पार्ट हो गया। बाकी का जो 60 नंबर बची वह 60 नंबर आएंगे तारे सब्जेक्ट से। तो जो सब्जेक्ट थारवाओगे उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो नीचे दे रखा आपको कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उनमें से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो रहने वाले हैं। जैसे मैथ साइंस की अपन बात करें तो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, और उनको जो सिलेबस है वो थारे सामने है। थिएटर से देख सको एक एक पॉइंट वाइज थाने पूरी PDF में जाके कि कौन कौन सा टॉपिक है वो थारे सिलेबस में दिया गया है। और SST वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा कि जो 60 नंबर के SST है वो आने वाली है, यानी जो 60-90 के बाद में आपके जो 60 नंबर बचते हैं वो आपके सब्जेक्ट के हैं। और लेवल फर्स्ट में वहाँ पे जो सब्जेक्ट वगैरह होता नहीं है तो मैथ और पर्यावरण में डिवाइड हो जाते हैं। लेवल सेकंड में आपके यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उसमें आपकी क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। सामाजिक आड़ा का कौन कौन सा टॉपिक आने वाला ही वह 28 से देख सको हो, ठीक है। और कठिनाई को इस तरह वो भी थाना देखने मिल जाएगा कि कठिनाई को अधिकतम इस तरह वो की रहो को, तो 12वीं तक को लेवल को थाना है वो तैयार करना पड़ेगा। अधिकतम जो भी कठिनाई इस तरह है वो 12वीं को लेवल है वो रहने वाला है। तो ये है बेसिक आपका रीट का सिलेबस है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में जाके एक PDF पढ़ोगा तो ना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से थारा जो सिलेबस में है वह दिया गया है। बाकी लैंग्वेज ने लेके मैं थाने बता दी, एक बार फिर से थाने बता दूँ लैंग्वेज ने क्या थाने सेलेक्ट करनी है। तो आप फॉर्म भरने जाओगा ना तो जैसे थे फॉर्म भरने जाओगा बटा थाने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अगर थे लैंग्वेज फर्स्ट पे हिंदी दे रहे हो और लैंग्वेज सेकंड पे थे संस्कृत दे रहे हो, तो लैंग्वेज फर्स्ट पे हिंदी दी है तो थाने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का ही सिलेबस तैयार करना है। और पेपर में भी आपको हिंदी लेवल जो लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपने दी है वो ही आपको करनी है। लैंग्वेज फर्स्ट पे आपको सारी लैंग्वेज देखने मिलेंगी सिलेबस में भी और पेपर में भी, ठीक। लैंग्वेज सेकंड पे भी आपको सारी लैंग्वेज देखने मिलेंगी, लेकिन आपको सभी से कोई मतलब को नहीं, थाने वही लैंग्वेज देखनी है जो थामी फर्स्ट पे सेलेक्ट करके आ रहे हो। आगे बात समझ में, उम्मीद है थारी समझ में आ गई होगी। और अगर ये राम रोलो थारे समझ में को नहीं आए तो थे कमेंट कर दियो। आप फिर कभी पेपर ने लेके ही चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से थाने पेपर में लैंग्वेज वगैरह ही वह सेलेक्ट करनी। एम तो सिंपल सी बात है, अगर थे पेपर में फॉर में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी दे रहे हो तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का ही सिलेबस आपको तैयार करना है। और अगर सेकंड पे आप जो लैंग्वेज दे रहे हो संस्कृत या फिर इंग्लिश तो उसका सेकंड का तैयार करना है, बस सिंपल सी बात है।